इंसान का एक ऐसा जीवन है कि उसी जीवन में इंसान जो होता है वह काफ़ी परेशानियों का सामना भी कर रहा होता है। कुछ परेशानियां उसके आराम से हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ जाता है। लेकिन जब भी उसकी परेशानी दूर नहीं होती है तो उसी परेशानी के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत निर्णय ले लेता है, जिसकी वजह से वह उसके परिवार वाले भी खुद परेशान में पड़ जाते हैं। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसी के पीछे ही पूरे परिवार भी तबाह हो जाते हैं। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है पंजाब और वहीं का एक ज़िला पड़ता है गुरदासपुर और ठीक उसी का एक नगर पड़ता है बाटला। वहीं के रहने वाली होती हैं बिष्णु, जिसकी उम्र होती है 38 से 40 साल के बीच। उनका जो पति होता है आज से लगभग कुछ साल पहले जो होता है इस दुनिया को छोड़ के चला गया होता है। लेकिन उनके 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम होता है राजेंद्र, जिसकी उम्र होती है 20 साल के बीच, और जो एक बेटी होती है जिसकी नाम होता है वह होती है नीलम। यानी कि इनके बच्चों की जो ज़िंदगी था बस माँ के सहारे ही बीत रहा होता है। लेकिन राजेंद्र जो होता है, राजेंद्र अपने ही उसी के जो बाटला इलाका पड़ता है उसी इलाके में जाकर एक रेडीमेड कपड़ा का दुकान होता है, उसी की कपड़े की दुकान पे जाकर वह नौकरी भी करता था। उसी का उसका जो होता है घर का गुजारा भी चलता था। और उसकी माँ जो होती है सुबह सुबह टाइम जो होता है राजेंद्र को टिफ़िन पैक करके वह दे देती थी, जिसकी वजह से राजेंद्र अपने दुकान पे चला जाता था और रोज़ की तरह वह जो है 8 बजे वापस चला आता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ और 9 सितंबर 2019 का दिन होता है। सुबह सुबह जो कर अपने काम के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे 8:30 बजे का टाइम होता है उसी समय विष्णु सोचने लग जाती है कि अभी तक हमारा बेटा राजेंद्र वापस नहीं आया है। इसके लिए वह सोचने लग जाती है कि हो सकता कहीं रुक गए। और जैसे 9 बजता है तो उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा विष्णु परेशान हो जाती है। परेशानी के चलतन जो होता है वह अपनी बेटी जो होती है नीलम को साथ लेती है। नीलम को साथ लेकर वह उसी दुकान पर पहुंच जाती है जहां पर राजेंद्र काम करता है। पता चलता है दुकान तो बंद हो गया है और इसी वजह से वह राजेंद्र के जहां मालिक थे उनके घर पहुंच जाते हैं। जब मालिक के घर पहुंचते हैं तो पता लगता है मालिक वहां खड़े होते हैं। उससे पूछने लग जाती है कि हमारा बेटा राजेंद्र कहाँ है। तो अब मालिक बताने लग जाते कि तुम्हारा बेटा आज 1 घंटा पहले छुट्टी लेकर हमारे पास से चला गया था। अब इस बात को जैसे ही सुनती है वह विष्णु, तो उनके दिल में काफ़ी धक्का सा लगता है। वह सोचने लग जाती कि हमारा बेटा आखिर चला कहाँ गया। बिना बताए अपनी बेटी नीलम को लेकर वह जो होती है विष्णु तलाशी करना शुरू कर देती है, लेकिन वह घर लौट के नहीं आती। उसी रात पूरी रात हर गांव में, हर इलाके में, हर घर पे जाकर पूछताछ करती है, लेकिन कहीं पर राजेंद्र के बारे में अता पता नहीं चलता है। और इसी परेशानी को वह दूर करने के लिए अपने पड़ोसी को साथ लेती हैं, उनसे कुछ निर्णय लेती हैं कि आखिर हमारा बेटा चला कहाँ गया, हम क्या करें। वह पड़ोसी उनको सुझाव भी दे देते हैं कि तुम ऐसा एक काम करो, तुम जाकर अपने नज़दीकी थाने में अपने बेटे के जो होता है गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवाएं, जिससे तुम्हारी पुलिस जो होती है हेल्प करेगी। विष्णु तुरंत ही उसकी बात मान लेती है, अपनी बेटी नीलम को साथ लेती हैं, अपने ही नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है। वहां पर थाना प्रभारी होते हैं परविंदर सिंह बैठे होते हैं, उनके सामने खड़ी हो जाती है। उनके सामने जो होता है वह सारी शिकायत बता देती है। परविंदर सिंह उसी समय गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। करने के बाद जो होता है वह राजेंद्र का जो फ़ोटो होता है और साथ में उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। उनसे बोल देते हैं कि तुम चली जाओ, हम राजेंद्र का जो होता है ज़रूर से ज़रूर तलाशी कर लेंगे और जल्द से तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। अब जो होती है विष्णु थाना प्रभारी की बात मान लेती है। बात मानने के बाद अपने घर चली आती है, लेकिन लगभग 24 घंटा का वक्त बीत जाता है, लेकिन राजेंद्र का कहीं अता पता नहीं चलता है। थाना प्रभारी अपनी टीम लगाते हैं राजेंद्र की तलाशी करने के लिए। गांव में, इलाकों में और जो है थानों में इस फ़ोटो को सर्कुलेट कर देते हैं। इसके साथ ही वह परविंदर सिंह जो होते हैं अपने साथ में जितने इलाके थे, थाने कॉन्टैक्ट हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में उनमें भी शेयर कर देते हैं ताकि राजेंद्र का कहीं अता पता लग जाए। लेकिन कहीं अता पता नहीं चलता है। 2 दिन का वक्त बीत गया होता है।
जिसकी वजह से विष्णु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसको चिंता सताने लगा था कि हमारा बेटा राजेंद्र ना जाने कहाँ चला गया, उसके साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इसी वजह से अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए लोगों की सहायता लेती है, लेकिन कहीं पर उसके बेटे का आता पता नहीं चलता है। के थाना प्रभारी जो होते हैं दोबारा विष्णु के पास आते हैं, उसने पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हारे बेटे का किसी के साथ दुश्मनी है। विष्णु बता जाती है कि साहब इसी गांधी कॉलोनी के रहने वाले होते हैं अशोक प्रीतम दास, जो लगभग आज से कई महीनों से हमारे घर लगातार आ जा रहे हैं। आने जाने की वजह से हमारा जो बेटा होता है वह राजेंद्र जो है अशोक को अपने घर आने जाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से इनके बीच कई बार झगड़े तकरार भी हो गए थे। साथ भी हमसे भी हो गया था अशोक का, लेकिन हमारे बेटे ने उसके खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ा कर दी थी। हमें शक है कि अशोक ने ही हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ कांड किया है। अब पुलिस जो होती है इसी बिना पर तुरंत ही अशोक को अपने कस्टडी में लेती है, और जब कस्टडी में लेती है तो उससे जब पूछताछ शुरू करती है तो अशोक जो होता है पुलिस के सामने बताने लग जाता है कि साहब हमारा जो है इतना झगड़ा तकरार नहीं हुआ था कि हम इसकी वजह से किसी की जान ले सकें, लेकिन हाँ ठीक लगभग 1 महीना हो गया आज तक हमसे राजेंद्र से बात नहीं हुआ है। अब पुलिस जो होती है अशोक की बात को विश्वास कर लेती है, तुरंत ही वहाँ से थाने से उसको तुरंत ही छोड़ भी देती है और उस केस को छानबीन करना भी शुरू कर देती है। लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है। सेट क्रॉसिंग स्कूल के जो पीछे होता है उसी के पास इंद्रजीत भट्टा मोहल्ला होता है। वहीं के व्यक्ति होते हैं, वह व्यक्ति जो होते हैं उनको लगने लगता है कि इस हसली नाले में जो होता है कुछ गंद आ रहा है। इसकी वजह से वह इंद्रजीत वाले जो कॉलोनी वाले होते हैं काफ़ी इसी गंद से परेशान होने की वजह से तुरंत ही अपने नज़दीकी थाने में फ़ोन करते हैं। जब थाने में फ़ोन करते हैं थाने प्रभारी के पास खबर पहुंचता, थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ उसी जो होता है हसली नाले में पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उसी हसली नाले में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वह डेड बॉडी के हाथ निकले हुए उसमें बोरी से जो बंधा हुआ था। पुलिस जो होती है अपनी दल बल टीम को उस नाले में उतार देती है। उतारने के बाद उस बोरी सहित बॉडी को बाहर निकाला जाता है, और जब निकाला जाता है तो उसके चारों हाथ पैर निकल जाते हैं, लेकिन उसका जो सर होता है वह सर नहीं होता है। पुलिस काफ़ी घबरा जाती है, वह सोचने लग जाती है कि यह सब कैसे और कब हो गया। इसी बिना पर पुलिस अपनी टीम लगाती है, दोबारा नाले में उतारती है उसकी सर की तलाशी करने के लिए, ताकि इस व्यक्ति का शिनाख्त हो सके। और जब लगाती है तो उस व्यक्ति को कुछ बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है, ना ही उसका सिर कहीं अता पता चलता है। जब पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है, इसी परेशानी के चलते जो होता है पुलिस टीम क्राइम फोरेंसिक टीम भी बुलाती है, ताकि इस डेड बॉडी का शिनाख्त किया जा सके और पंचनामा किया जा सके। वहाँ के लोगों से अता पता करती है, लेकिन कोई व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से थाना प्रभारी इस व्यक्ति का पंचनामा करने के बाद उस डेड बॉडी को अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद थाना प्रभारी सोचते हैं कि आखिर यह व्यक्ति आया कहाँ। और जब थाना प्रभारी काफ़ी आराम से बैठे होते हैं, आराम से बैठने की वजह से वहाँ इनका दिमाग जब चलने लगा, सोचने लगते हैं कि देखा जाए लगभग 1-2 महीने में कौन सा व्यक्ति इस एरिया में गुमशुदा है। इसीलिए अपने जो होता है इलाके थाना के जितने भी गांव आते हैं सभी गांव के चेकलिस्ट उस समय चेक करते हैं, तभी उसी में से सबसे ऊपर नाम जो आता है वह राजेंद्र का आता है। अब राजेंद्र का नाम ऊपर आते ही तुरंत उनको विश्वास हो गया होता है, या जो कट काठी होता है काफ़ी मिजाज जो होता है राजेंद्र से। अब इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है वह राजेंद्र के घर वाले यानी कि उसकी माँ जो होती है विष्णु और साथ में उसकी जो बहन होती है नीलम को खबर दे देती है। और जैसे ही खबर पाते हैं तो साथ में विष्णु और नीलम जो होते हैं उसी समय भागते भागते उसी सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं तो देखते हैं उसकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती है। तुरंत ही वह देखकर पहचान लेते हैं, वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस का पूरा विश्वास हो गया था यह डेड बॉडी जो है यह राजेंद्र का ही है। अब पुलिस उसी समय पंचनामा करती है। पंचनामा करने के उस बॉडी को जो होता है उसी समय उसके घर वालों को सौंप भी देती है। इधर पुलिस इस केस पे छानबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस का जो सबसे गहरा निगाह गया था वह गया था उसकी माँ की बातों पर, क्योंकि उनकी माँ जो होती है विष्णु वह कहने लग जाती है कि हमारे ही मतलब गांधी के इलाके का रहने वाला था अशोक प्रीतम दास, उसी ने सब कांड किया है। अब इसी शक के बिना पर पुलिस की जो टीम होती है उसी समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इसी बिना पर पुलिस की टीम जाती है अशोक प्रीतम दास को अपने कस्टडी में लेने के लिए। उसको दोबारा अपने कस्टडी में ले लेती है और जब थाने लाती है तो उससे पूछताछ दोबारा शुरू कर देती है। लेकिन जो होता है अशोक प्रीतम दास जो होता है बस एक ही बार पे अड़ा होता है, जिसकी वजह से पुलिस जब
उसके सामने काफ़ी कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है। तो उसके सामने पुलिस जो होती है वह भी हैरान हो जाती है कि यह व्यक्ति किस मोम का बना हुआ है। और जब उसके सामने पुलिसी अंदाज में पेश आना शुरू करती है तो तुरंत का तुरंत जो होता है अशोक प्रीतम दास पुलिस के सामने टूट जाता है। वह अपने अपराध का आपराधिक खुद को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद पुलिस जो होती है उससे उसी समय पूछने लग जाती है कि राजेंद्र का सर कहाँ पर है। अशोक कहने लग जाता है कि साहब, हमने राजेंद्र का जो सर है उसी नाले में फेंक दिया था। अब पुलिस उसी समय एक टीम भेजती है, जाकर नाले में दोबारा छानबीन करवाती है। तभी उसका जो होता है सर वह एक पन्नी में बरामद कर लिया जाता है और उसका शिनाख्त भी कर लेते हैं। शिनाख्त करने के बाद दोबारा उसकी माँ को बुलाया जाता है, विष्णु को। वह आती है, राजेंद्र के जो होता सर को अपने पास लेती है, उसका भी अच्छे से दाह संस्कार कर दिया जाता है। और पुलिस जो होती है जब इधर जो होता है अशोक प्रीतम दास से पूछताछ शुरू करती है तो वह जो सच्चाई सबके सामने बताता है। इससे सुनने के बाद लोगों का दिल दहस भी जाता है। असल में ठीक आज से लगभग 8 साल पहले जो होती है विष्णु के जो पति होते हैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन विष्णु के जो दोनों बच्चे होते हैं राजेंद्र और साथ में होती है नीलम, अपने घर परिवार का जो होता है काफ़ी अच्छे से देखभाल भी करने के इस फिराक में नहीं थी कि कर सके, क्योंकि उस समय जो उम्र था राजेंद्र का वह लगभग 12 साल के आसपास था और जो नीलम थी वह उससे छोटी थी। यानी कि विष्णु सिर्फ घर में अकेली थी, लेकिन विष्णु का जो शरीर होता है वह काफ़ी शारीरिक सुख से वंचित था। इसीलिए उसके जो होता है गांधी कॉलोनी का रहने वाला होता है अशोक प्रीतम दास। अशोक प्रीतम दास जो होता है अपने ही इलाके में जाकर अपना खुद का ही सैलून का दुकान खोल रखा था, जिसकी वजह से अशोक का घर परिवार काफ़ी से चलता था। लेकिन अशोक जो होता है एक शादीशुदा भी था। लेकिन जब अशोक जो होता है उसी समय विष्णु के घर आना जाना शुरू कर देता है। आने जाने की वजह से विष्णु की खूबसूरती देखता है तो एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। विष्णु का जो होता है अशोक काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि उसको ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। विष्णु भी वह जो होता है अशोक से काफ़ी हेल्प भी मांगती थी, जिसकी वजह से अशोक काफ़ी मदद भी कर देता था। और इसी बीच जो होता है अशोक जो होता है वह विष्णु को अपनी भाभी कह के बुलाता था। भाभी देवर का जब रिश्ता बना तो इनके बीच हंसी ठिठोले उस समय शुरू भी हो गए थे। हंसी ठिठोले इतना बढ़ गए कि इन बीचों के बीच इतने प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी कि दोनों के बीच एक दिन मौका देखकर घर में संबंध बन गए थे। संबंध का सिलसिला इनका बेझिझक चलने लगा। जब मन करता तो अपने घर में मिलकर यह दोनों संबंध बना देते थे, क्योंकि उस समय जो राजेंद्र की जो उम्र थी वह छोटी थी और जो नीलम थी वह भी छोटी थी, कुछ जानते नहीं थे। लेकिन इनका जब परवान चलना धीरे धीरे चलता गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो राजेंद्र जब बड़ा हुआ तो उसको भी कुछ ध्यान आ लगे कि हमारे घर में कोई आता है, और इसी विचार निगाह रखने लगा। तभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं जब राजेंद्र के कानों में बात भर देते हैं तो राजेंद्र को पूरा विश्वास हो गया होता है। इसी वजह से अपनी माँ को विष्णु को जो होता है बोल देती है कि आज के बाद अशोक हमारे घर पर नहीं आएगा। और इसी बात को लेकर विष्णु और राजेंद्र के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। अब अशोक का जो होता है घर पे आना जाना बंद हो जाता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि अशोक आ जाता है, लेकिन उसी समय राजेंद्र भी आ धमकता है। उसको उसी समय जो होता है काफ़ी झगड़े तकरार करके भगा देता है, जिसकी वजह से अशोक काफ़ी खुन्नस खा लेता है। और इसकी जो खबर होता है अशोक की पत्नी को भी पता चल गया था। अशोक की पत्नी को जब पता चला तो वह भी इसमें काफ़ी अड़ंगा खड़ना शुरू कर देती है। अड़ंगा करने की वजह से वह जो होता है काफ़ी अशोक गुस्सा हो जाता था। इसी वजह से अपनी पत्नी की भी पिटाई कर देता था। काफ़ी उधर दिक्कतों का सामना कर ही रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि हमारे ज़िंदगी में दोनों तो रोड़ा डाल रहे हैं, ना हमारी ज़िंदगी को सुख मिल पा रहा है, ना अपनी ज़िंदगी को कहीं जी पा रहे हैं। इसीलिए यह सबसे पहले एक प्लान बनाता है क्यों ना अपने इस रास्ते से, अड़ंगे बन रहे रास्ते से वह राजेंद्र को इस दुनिया से हटा दें। तभी वह फैसला भी ले लेता है। 19 सितंबर 2019 का दिन होता है। उसी दिन वह जो होता है जैसे ही दुकान पर राजेंद्र जाता है तो जैसे ही उसके पास ज़्यादा दुकान पे खड़ा हो जाता है, उससे बात करता है, उससे बोलता है कि चलो दोस्त आज हम पार्टी करते हैं। दुकान पे जाकर उसको साथ ले लेता है। उसको साथ लेने के बाद अपने घर ले जाता है। अशोक और राजेंद्र दोनों बैठ वहाँ काफ़ी अच्छे से जो होता है माहौल बनाते हैं। उसी माहौल में वह जो होता है अपने घर वाली पत्नी से बोलता है कि हमारे लिए एक चाय बना दो। उसकी जो पत्नी होती है चाय बनाती है और उसी समय उसको पिला देता है। और जैसे ही वह उस चाय की जो होता है चुस्की में काफ़ी ज़्यादा नींद की गोली मिला रखता है, जिसकी वजह से वह नशा होने लगता है। जब राजेंद्र को तो उसको बहला फुसला कर गांव के कुछ दूरी पर एक मड़ई में ले जाता है। वहां ले जाने के बाद जैसे उसको नींद आ जाता है वहीं पर सुला देता है। रात का वक्त देखकर, सुनसान जगह देखकर उसके जो होता है वहीं पर बेरहमी तरीके से अपने ही गमछे से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके बॉडी को कई पार्ट करता है। पार्ट करने के बाद जो होता है उसके बॉडी को एक पन्नी में भरता है
उसके सर को अलग पन्नी में भरता है, ले जाकर उसी जो होता है नाले में डंप कर देता है। इसके बाद अपने घर आराम से आता है और सोने लगता है। लेकिन वाकई में दोस्तों, जैसे पुलिस के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है, सबसे पहले जो यूज़ की गई थी साइकिल थी, और वह हथियार अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस इन सबूतों को इकट्ठा करती है और ले जाकर इसको कोर्ट में खड़ा कर देती है। कोर्ट में होता है इस पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करा के इसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें, आप सावधान और सतर्क रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।